तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपना माइनर पैन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। माइनर पैन कार्ड यानी जिनका उम्र 18 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है, तो आप मात्र 5 मिनट में ही पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, एडल्ट पैन कार्ड अप्लाई करने के प्रोसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपका पेमेंट भी वेस्ट चला जाएगा और आपका पैन कार्ड भी नहीं बन पाएगा। तो माइनर पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाते हैं। तो माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख कर सर्च करेंगे NSTL पैन कार्ड। इसके बाद पहले वाले लिंक पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, तो प्लीज सेलेक्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से न्यू पैन इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टाइटल सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ पर जो टाइटल सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप किसी लड़की का अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली कुमारी पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी लड़के का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो श्री पर क्लिक करेंगे। तो मैं किसी लड़के का अप्लाई कर रहा हूं तो लड़के के लिए श्री पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर नाम में आप लोग को सही से नाम फिलअप करना है। जैसे अगर आपका नाम राजू है तो आपको लास्ट नेम में राजू लिखना है। अगर आपका नाम राजू कुमार है तो फर्स्ट नेम में आपको राजू लिखना है और लास्ट नेम में कुमार लिखना है। अगर आपका नाम राजू कुमार गुप्ता है तो आप फर्स्ट नेम में राजू लिखेंगे, मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम में गुप्ता लिखेंगे। सेम एज इट इज अगर आपका कुछ भी नाम है तो आप इस तरीके से फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे और इसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद ये जो कंसेंट दिख रहा है, कंसेंट पर क्लिक करने के बाद ये जो आई एम नॉट रोबोट है, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टोकन नंबर यहाँ से जनरेट हो चुका है और ये जो टोकन नंबर है 30 दिनों तक के लिए वैलिड है। 30 दिनों के अंदर में आप इसे सेव करके एडिट या फिर बाद में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 30 दिनों के बाद जो है कि एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर कंप्लीट करते हैं। सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो कि 5 पेज ओपन हो जाएंगे, यानी कि टोटल 5 स्टेप में आपका पैन अप्लाई होने वाला है। तो हमें यहाँ पर माइनर पैन कार्ड अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है, सिंपली तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली जिसका भी पैन कार्ड अप्लाई करना है ऊपर में फिजिकल पैन कार्ड वाले पर क्लिक करेंगे। इससे आपके ईमेल में भी पैन कार्ड आएगा प्लस आपको फिजिकल भी मिलेगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करना है, लास्ट के 4 अंक। इसके बाद आपका सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। आपका सारा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर नाम में कोई मिस्टेक है तो आप इसे यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ में भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से जो है कि फीमेल या फिर मेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी फिलअप नहीं करना है। इसके बाद किसी दूसरे नाम से अगर आप जाने जाते हैं तो सिंपली यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फादर्स का नाम इंटर करना है और फादर्स का नाम कैसे इंटर करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन इससे पहले जो है कि आप जो है कि किसका नाम अपने पैन कार्ड पर इंटर कराना चाहते हैं, ठीक है, ये ऊपर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फादर्स के नेम में भी सेम कंडीशन यहाँ पर लागू होगा। अगर आप जो है कि आपके फादर्स का नाम केवल राजू है तो आप लास्ट में इंटर करेंगे। अगर फर्स्ट नेम राजू है तो फर्स्ट नेम में राजू इंटर करेंगे। इसी तरीके से आप इंटर करेंगे। अगर आप फादर्स का नाम चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इनकम डिटेल्स आप लोगों से मांगा जाता है। आप इस फॉर्म को या फिर इसे आप सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों से इनकम प्रूफ पूछा जाता है, तो आप माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली नो इनकम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप लोगों से कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है, तो अगर आपका ऑफिस एड्रेस अलग है तो ऑफिस एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका रेजिडेंस अगर एड्रेस है तो सिंपली रेजिडेंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना रेजिडेंस एड्रेस आप यहाँ पर डिटेल्स दे देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर रूम नंबर देंगे, यहाँ पर बिल्डिंग का नाम देंगे, रोड देंगे। सिंपली आप लोग बेसिक डिटेल यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर कंट्री नेम भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया है। इसके बाद जो है कि आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड इंटर करेंगे, जिप कोड को आप खाली ही छोड़ देंगे। इसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और ऑफिस एड्रेस तो आप लोग को देना नहीं है क्योंकि ऑफिस एड्रेस आपका है नहीं। इसके बाद सिंपली इसे खाली छोड़ देंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप लोगों से यहाँ पर टेलीफोन नंबर या फिर ईमेल आईडी का डिटेल्स मांगा जाता है,
तो आप यहाँ से कंट्री कोड पर क्लिक करके सिंपली यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है कि एरिया का एसटीडी कोड आप दे सकते हैं, यहाँ से अपना पिन कोड यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद टेलीफोन नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेन पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेटिव एसेस का, यानी कि सिंपली सी बात है कि अगर आप माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने माता का या फिर पिता का जो कि डिटेल आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपका आगे अप्लाई नहीं होगा, तो सिंपली यस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से अगर आप अपने पिताजी का यहाँ पर नाम देना चाहते हैं तो पिताजी का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके लिए सिंपली श्री पर क्लिक करेंगे। अगर आप माताजी का करना चाहते हैं तो यहाँ पर श्रीमती पर क्लिक करेंगे। तो मैं पिताजी का यहाँ पर डिटेल देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा माइनर पैन कार्ड बन रहा है। तो यहाँ पर सेम जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम इस तरीके से आपको इंटर करना है। अब देखिए एड्रेस भी आप लोग को बेसिक यहाँ पर है, बेसिक डिटेल आप लोग को दे देना है। जैसे कि यहाँ से आप लोगों से कंट्री कोड, साथ में यहाँ पर स्टेट, ये डिटेल आप लोगों से पूछा जाता है। यहाँ पर पिन कोड भी इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये डिटेल आप लोगों से आ जाता है, एरिया कोड, एओ टाइप, साथ में रेंज कोड और एओ नंबर। तो अगर ये डिटेल आप लोगों का फेच करके आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर नीचे जो इंडियन जो कि लिखा हुआ है इंडियन सिटीजन, सिंपली इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। आप यहाँ से भी जो कि प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली स्टेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिटी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली एरिया नेम पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फेच पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डिटेल आ जाएगा। आप लोग को सिंपली पहले वाले पर क्लिक करना है। अब देखिए पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऊपर में डिटेल है LKN साथ में 93, ये डिटेल ऑटोमेटिकली वहां पर फिलअप हो जाएगा। और ये डिटेल फिलअप करने के बाद सिंपली नीचे जो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों से आइडेंटिटी प्रूफ, साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस और यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों से शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ में जो है कि आधार कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर जो है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए वैसे तो आधार कार्ड मान्य नहीं है, फिर भी यहाँ पर ऑप्शन है तो हम आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डिस्क्लेमर का ऑप्शन है, तो डिस्क्लेमर वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपना नाम देंगे। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लेस यहाँ पर लिखेंगे। प्लेस लिखने के बाद डेट लिखेंगे। इसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों से आधार नंबर मांगा जाता है। तो मैंने पहले ही आधार कार्ड का लास्ट 4 अंक दे दिया है, तो शुरुआती के 8 अंक देने हैं। इसके बाद सिंपली जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिटेल आप लोगों से मांगा जाता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बेसिक डिटेल आपको देना है। अगर किसी भी प्रकार का इसमें एडिट करना है या फिर कोई मिस्टेक हो गया है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, लेकिन मेरे केस में कोई एडिट नहीं करना है तो सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पेमेंट करने के लिए 2 मोड यहाँ पर आ चुका है, तो आप जो है कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर पेटीएम का भी ऑप्शन है, तो या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल के हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और टोटल यहाँ पर 107 रुपए का अमाउंट कटेगा, जिसमें यहाँ पर 5 रुपया 90 पैसा जो कि ई साइन का चार्ज यहाँ पर होगा। ठीक, और मेरा जो ये पैन कार्ड है फिजिकल पैन कार्ड भी मिलेगा, साथ में ईमेल आईडी पर ई पैन कार्ड भी मिलेगा। ठीक, तो इसके लिए सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कंसेंट पर सिंपली क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पर, इसके बाद एग्री पर क्लिक करेंगे। जो कि कंफर्म पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है नेट बैंकिंग का, वैलेट का। तो हम यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं, यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो चलिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं और पेमेंट करने के बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरेट एंड प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके से ये फॉर्म आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बिना किसी स्पेस का या बिना किसी स्लैश का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्म में आप लोग को क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दोनों साइड में फोटो है, क्योंकि माइनर पैन कार्ड बन रहा है इसलिए यहाँ पर फोटो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दोनों साइड सिंपली आप लोग को फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद सिंपली फोटो को क्रॉस करते हुए एक सिग्नेचर करना है दोनों फोटो पर। इसके बाद सिंपली नीचे जो है कि सिग्नेचर करना है। इसके बाद इसे प्रिंट आउट निकाल करके ये जो आप लोग को एड्रेस दिख रहा है सिंपली इस एड्रेस पर मेल करना होता है। क्योंकि ये माइनर पैन कार्ड बन रहा है तो माइनर पैन कार्ड बनाने के लिए सिंपली आपको मेल करना पड़ता है। ये ऑनलाइन जो है कि
अप्लाई तो हो जाता है, लेकिन फिजिकली डॉक्यूमेंट आप लोगों को एनएसडीएल के ऑफिस पर सेंड करना होता है, तभी आपका जो है कि माइनर पैन कार्ड बन पाता है। अदरवाइज ये ऑप्शन आप लोगों को केवल एडल्ट वाले में ही मिलेगा, जिसमें आप जो है कि ऑनलाइन बिना फॉर्म को मेल किए हुए ही अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से माइनर पैन कार्ड बना सकते हैं। इस पैन कार्ड को आप लोगों को सिंपली आपके ईमेल आईडी पर भी आ जाता है, जैसे आपका पैन कार्ड बन जाता है तो साथ ही में आपके जो है कि फिजिकल पैन कार्ड आपके होम एड्रेस पर भी डिलीवर कर दिया जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।